मित्रों, चैप्टर नंबर 1 सूचकांक इंडेक्स नंबर के अंदर आज का टॉपिक है सामान्य सूचकांक। तो सवाल के अंदर सामान्य सूचकांक कब ज्ञात करना होगा या कब ज्ञात कर सकते हैं, तो जब आपको सवाल के अंदर एक से अधिक वस्तुएं और एक से अधिक वर्ष दिए हो तो उस समय सवाल के अंदर अपने सामान्य सूचकांक ज्ञात करते हैं। जैसे इस सवाल के अंदर देखिए, आपके पास वर्ष 2011 से लेकर 2015 है और एक से अधिक वस्तु हैं गेहूं, चावल और चीनी, यानी 3 प्रकार की वस्तुएं आपको दी गई है। तो जब एक से अधिक वस्तुएं और एक से अधिक वर्ष दिए हो तब उस समय अपने क्या करते हैं, सामान्य सूचकांक ज्ञात करते हैं। सामान्य सूचकांक ज्ञात करने की 2 मेथड है, दोनों मेथड के सवाल में आपको आज गिनवाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं जब एक से अधिक वस्तुएं और एक से अधिक वर्ष जब आपको दिए हो तब। तो इस सवाल के अंदर आप देख सकते हो कि वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानकर अचल आधार व पारंपरिक आधार द्वारा तीनों वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल मैं जो करवा रहा हूँ वो स्वाध्याय 1.1 का तीसरा सवाल आप किताब के अंदर देख सकते हैं। तो सवाल को कौन से मेथड से करना है, अचल से और पारंपरिक दोनों से करना है। तो सबसे पहले कॉलम तैयार करेंगे। पहला जो कॉलम तैयार करेंगे वो है वस्तु, इस तरफ करेंगे अपने वर्ष। वस्तु के अंदर तीनों वस्तु को ले लेंगे, गेहूं, चावल, चीनी। फिर एक कॉलम तैयार करेंगे योग, फिर एक नीचे कॉलम तैयार करेंगे सामान्य सूचकांक। उसका सूत्र होगा कुल योग बटे कुल वस्तुएं। तो यहाँ वस्तुएं कितनी दी हुई है, 3। तो यहाँ 3 से सभी योग को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2011, 12, 13, 14 और 15 के आंकड़े ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हैं। तो इसी को अपने अचल आधार द्वारा सूचकांक प्राप्त करते हैं। अचल आधार द्वारा सूचकांक प्राप्त करने का सूत्र जो है वो है चालू वर्ष का बटे आधार वर्ष का गुणे 100। तो विद्यार्थी मित्रों, इस सवाल के अंदर आपको कौन से वर्ष को आधार वर्ष गिनना है, 2011 का। तो तीनों वस्तुओं के लिए 2011 के जो आंकड़े दिए गए हैं वह आधार वर्ष के आंकड़े होंगे। तो सबसे पहले करते हैं अपने 2011 का। तो यहाँ चालू वर्ष का मूल्य कितना है, 18। आधार वर्ष उसी को ही गिनना है। तो 18 बटे 18 गुणे कितना करेंगे, 100। 2012 के अंदर कितना दिया है आपको, 18.50। आधार वर्ष किसको गिनना है, 2011 को। तो उसका मूल्य कितना है, 18। तो 18.50 बटे 18 गुणे कितना करेंगे, 100। यहाँ 2013 के लिए कितना है, 18.90। आधार वर्ष का मूल्य कितना रहेगा, 18 गुणे कितना, 100। 19 बटे 18 गुणे कितना, 100। 19.50 बटे 18 गुणे 100। तो प्रत्येक वर्ष के अंदर गेहूं का आधार वर्ष का मूल्य कितना रहेगा, समान, यानी कितना दिया है, 18। तो सबके नीचे कितना रखेंगे, 18 और गुणे कितना करेंगे, 100। अब चावल के अंदर करेंगे तो चावल में 2011 का मूल्य कितना दिया है, 30। चालू वर्ष का 30, आधार वर्ष का भी कितना, 30 गुणे कितना करेंगे, 100। यहाँ कितना है, 36। आधार वर्ष का मूल्य कितना है चावल के लिए, 30। तो 36 बटे कितना, 30 गुणे कितना करेंगे, 100। 38 बटे कितना, 30 गुणे कितना, 100। यहाँ 38 बटे 30 गुणे कितना, 100। 39 भाग्या 30 गुणे कितना किया, 100। तो चावल के लिए आधार वर्ष का मूल्य कितना दिया है, 30। तो सबके नीचे आधार वर्ष का मूल्य समान, यानी कितना आएगा, 30। इसी प्रकार चीनी में चालू वर्ष का मूल्य कितना है, 30। आधार वर्ष उसी को गिनना है। तो 30 बटे 30 गुणे 100। यहाँ 31 बटे भी कितना आएगा, 30 गुणे कितना, 100। 32 भागे कितना, 30 गुणे कितना करेंगे, 100। 34 भाग्या 30 गुणे कितना करेंगे, 100। 36 भाग्या 30 गुणे कितना करेंगे, 100। यहाँ चीनी के लिए 2011 का आधार वर्ष का मूल्य कितना है, 30। तो सबके नीचे कितना आएगा, 30। तो इस प्रकार अलग अलग वस्तु के लिए आधार वर्ष अपने कैसा लेंगे, समान, और पांचों वर्ष का अपने क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इतना करने के बाद कैलकुलेशन करना है। 18 बटे 18 गुणे 100 किया तो पहले वर्ष का सूचकांक कितना आया, 100। चावल के लिए सूचकांक कितना आया, 100। और चीनी के लिए भी कितना आया, 100। यहाँ एक कॉलम आपने तैयार किया है, कौन सा, योग। तो 100 + 100 + 100 किया तो योग कितना आया, 300। सामान्य सूचकांक अपने ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या है, कुल योग बटे कुल वस्तुएं। तो कुल योग कितना है आपके पास, 300। वस्तुएं कितनी है अपने पास में, 1, 2 और 3। वस्तुओं की संख्या 3 है तो 3 से भाग किया तो 2011 का सामान्य सूचकांक कितना आया, 100। इसी प्रकार 2012 का करेंगे, 18.50 भागे 18 गुणे 100 किया तो कितना आया, 102.78। इसका किए तो कितना आया, 120। इसका किए तो कितना आया, 103.33। अभी तीनों का टोटल करेंगे, टोटल किया तो कितना आया, 326.11। 3 वस्तुएं दिए तो 326.11। 3 से भाग करेंगे तो आएगा 108.93।
70। तो 2012 का सामान्य सूचकांक कितना आया? 108.70। इसी प्रकार 2013 का करेंगे, भाग किया तो ये आया कितना? 105। इसका किया तो कितना आया? 126.67। इसका किए तो 106.67। टोटल किए तो 338 पॉइंट कितना आया? 38। 3 वस्तुएं दिए तो 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 338 भागे 3, तो सामान्य सूचकांक मिला कितना? 112.78। ओके। इसी प्रकार 2014 का करेंगे, 19 भागे 18 गुणे 100 किया तो ये आया 105 पॉइंट कितना? 56। इसके किया तो 126 पॉइंट कितना? 67। 34 भागे 30 गुणे 100 किया तो आया 113.33। टोटल किया तो 345 पॉइंट कितना हो रहा है? 56। 3 वस्तुएं हैं तो 345.56 भागे कितना करेंगे? 3। तो इस वर्ष का सामान्य सूचकांक आएगा 115.19। इसी प्रकार 2015 का करेंगे, 19.50 भागे कितना है? 18 गुणे कितना करेंगे? 100 तो 108.33। 39 भागे 30 गुणे 100 करेंगे तो 130। इसका करेंगे तो 120। टोटल किया तो 358 पॉइंट कितना हो रहा है? 33। कितनी वस्तुएं दी है आपको? 3। तो 358.33 और 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे तो आएगा 119.44। तो इस प्रकार अचल आधार की विधि से आप सामान्य सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखें, अचल से जब कर रहे हो तो कौन से वर्ष को आधार वर्ष गिनना है वह खास ध्यान रखना, वो सवाल के अंदर स्पष्टता होगी। उस वर्ष का मूल्य सबके नीचे रखना है, गुणे कितना करना है? 100। फिर कैलकुलेशन कर लेना है, उसका टोटल करना है और जितनी वस्तुएं दी हो उन वस्तुओं को क्या करेंगे? अपने भाग करेंगे, क्योंकि सामान्य सूचकांक का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ 3 वस्तुएं दी है तो 3 से सबको भाग किया तो सामान्य सूचकांक अलग अलग वर्ष में अलग अलग वस्तुओं का अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसी सवाल को यदि परंपरित से करना है तो विद्यार्थी मित्रों जब परंपरित से भी करेंगे तो इसी प्रकार का एक कॉलम तैयार करेंगे। परंपरित का सूत्र क्या होता है? तो परंपरित का सूत्र क्या है? चालू वर्ष का बटे गत वर्ष का मूल्य गुणे कितना करेंगे? 100। सूत्र क्या होता है? चालू वर्ष का मूल्य बटे गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। तो यहाँ 2011 चालू वर्ष है और उसका गत वर्ष दिया हुआ नहीं है, तो पहले वर्ष में सबका मूल्य कितना आएगा? 100। टोटल करेंगे कितना आएगा? 300। 3 से भाग करेंगे तो पहले वर्ष का सामान्य सूचकांक कितना मिलेगा? 100। अब यहाँ 2012 का जब करो तो 2012 क्या है? चालू वर्ष, तो इसका गत वर्ष कौन सा होगा? 2011। तो यहाँ 18.50 बटे कितना करेंगे? गत वर्ष का मूल्य है 18 गुणे कितना करेंगे? 100। यहाँ चालू वर्ष का मूल्य कितना है? 36। गत वर्ष का कितना है? 30 गुणे कितना करेंगे? 100। यहाँ चालू वर्ष का कितना है? 31। गत वर्ष का कितना है? 30 गुणे कितना करेंगे? 100। 2013 का जब करो तो 2013 चालू वर्ष है तो गत वर्ष कौन सा हुआ? 2012। यानी जो पिछला वर्ष है उसका मूल्य नीचे रखकर गुणे कितना करना है? 100। इस प्रकार कैलकुलेशन करके टोटल करेंगे और इसी प्रकार 3 से भाग करेंगे तो पारंपरिक आधार की विधि से भी आपका सामान्य सूचकांक प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों एक और सवाल है जिसके अंदर आपके पास 2 ही वर्ष है और दोनों वर्ष के आधार से आपको क्या करना है? सामान्य सूचकांक प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो एक सवाल अपने देखते हैं। ये जो सवाल है वो स्वाध्याय 1.1 का चौथा सवाल है। खास देखें परीक्षा के दृष्टि से सेक्शन डी के अंदर इस प्रकार का सवाल आपको 3 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर 5 वस्तुओं के मूल्य का सामान्य सूचकांक ज्ञात करें और कितनी कमी या वृद्धि हुई है उसे क्या करना है? समझाना है। तो यहाँ आपके पास 5 वस्तुएं हैं, बिजली, गैस, माचिस, मिट्टी का तेल और लकड़ी। उसकी इकाई दी हुई है और 2 वर्ष का आंकड़े आपके पास में है 2012 और 2014 का। मित्रों सामान्य सूचकांक के अंदर या तो आपको इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा या फिर इस प्रकार का छोटा सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो कॉलम ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा है। यहाँ वस्तुएं हैं बिजली, गैस, माचिस, मिट्टी का तेल, लकड़ी। एक कॉलम बनाया आपने इकाई का और 2 वर्ष लिए 2012 2014 और सूचकांक 2012 2014 है, राइट है। तो जो चालू वर्ष है अपने को क्या मानेंगे? उसको P1। गत वर्ष को क्या मानते हैं अपने? P0। तो सूचकांक का सूत्र लिख दिया P1 भाग्या P0 गुणे 100, क्योंकि 2012 को क्या करना है? आपको आधार वर्ष मानना है, राइट है।
तो सूचकांक का सूत्र क्या लिखा, P1 भाग्या P0 गुणे 100। तो यहाँ सामान्य रीति से सिंपल सवाल करेंगे। P1 कितना है अपने पास में 3.5, P0 कितना है अपने पास में 3, तो 3.5 भागे 3 गुणे कितना करेंगे 100। यहाँ P1 कितना है आपके पास 370 बटे कितना 345 गुणे कितना करेंगे 100। यहाँ चालू वर्ष का मूल्य कितना है 1.50, आधार वर्ष का यानी P0 कितना है 1.00 गुणे कितना करेंगे 100। यहाँ P1 कितना है आपके पास 20, P0 कितना है 15 गुणे कितना करेंगे 100। यहाँ P1 कितना है 15 भागे कितना 12 गुणे कितना करेंगे 100। कैलकुलेशन करेंगे तो पहला का आएगा 116 पॉइंट कितना 67, दूसरे का आया 107 पॉइंट कितना 24, इसका आया 150, इसका करेंगे तो 133.33 और इसका किया तो कितना आया 125। अब इस सवाल के अंदर भी आपको ज्ञात क्या करना है, सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। तो कॉलम मैंने बना के रखा है कुल योग, तो कुल योग इसका टोटल किया तो आया कितना 632 पॉइंट कितना 24। सामान्य सूचकांक का सूत्र क्या है मित्रों, कुल योग बटे वस्तु की संख्या। तो यहाँ वस्तु कितनी दी हुई है 1 2 3 4 और 5, तो 5 से क्या करेंगे उसको भाग करेंगे, तो योग कितना आया 632.24 भाग करेंगे कितने से 5 से, तो सामान्य सूचकांक आया 126.45। अब वृद्धि, जब वृद्धि ज्ञात करनी हो तो 100 से जो अधिक होता है, 100 से जितनी संख्या अधिक हो वो क्या होती है वृद्धि, और 100 से जो कम होता है वो क्या होती है कमी। तो यहाँ 126.45 है, तो 126.45 ऐसे 100 आपने लेस किया तो आंसर कितना आया 26.45। सूचकांक को प्रतिशत में वृद्धि कमी दर्शाते हैं, तो वृद्धि कितनी हुई 26.45%। ओके, तो इस प्रकार मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों तरीके से आप सामान्य सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा जो सवाल है वो परीक्षा के अंदर सेक्शन डी के अंदर जब भी पूछा जाए तो इस प्रकार का बड़ा सवाल पूछने की संभावना कम है, पर इस प्रकार का जो सवाल है जहाँ 2 वर्ष से दिए और सामान्य सूचकांक ज्ञात करने के सवाल आपको सेक्शन डी 3 नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं। होप शो कि आपको दोनों सवाल समझ में आ चुके होंगे। स्वाध्याय 1.1 के तीसरा सवाल और चौथा सवाल ये इसी प्रकार के सवाल आपको उदाहरण के अंदर भी दिए हुए हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।